जय श्री राम जी महाराज। आज की कथा है जानकी जी ने लंका से वापस ले रावण से करी। श्री राम। अब माता जी कह रहा है कि हे पवन पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबके सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ गई। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए राक्षस चले हैं। सबके मनों में परम उल्लास यानी उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब राक्षस क्रोध करके उनको रोकने लगे। रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, ऐसा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको यानी माता की तरह देखेंगे। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली रूप को पहले अग्नि में रखा गया था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से ही कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी यानी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय यानी डर नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से ही कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति यानी अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति ने जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब यानी सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के इन चरणों को किसी ने नहीं जाना, यानी जो ये चरित्र किया था वो किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी को हाथ पकड़ उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हैं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के पार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे।
तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीन बंधु, हे दयालु, हे रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य, एकरस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति यानी जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कश्यप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम जी के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम, लोभ और मद के कारण परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम के शिरोमणि ने भी आपका परमपद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वरात परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव यानी जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निर्गुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने तथा उनका हित करने वाले और शोभा के दाम हैं। मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण स्वरूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों में परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी के वत्सल्य तथा मद यानी अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिज्ञ या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुई ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा यानी कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक यह आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमृत जीवन और देव दिव्य
शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विदेह उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री हरि श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्ति नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाशु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुवीर जी ने हल्के के यानी जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चानंद घन स्वरूप भूत यानी दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते हैं। उनको श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात हो गए यानी सुरक्षित हो गए। हे भूमिका बाहर करने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमावलय यानी आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी गंधर्व सभी को अपने वश में किया था और हठपूर्वक हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा था। वह दूसरे द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त यानी निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशलराज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे राम निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुल्य मत वाले और बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूँ। इंद्र के वचन सुनकर दीन दयालु
श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर बालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। सुजान देवराज इन सबको जिला दो। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन यानी गूढ़ है, यानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत वर्षा कर वानर बालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रमाकार हो गए थे, अतः वे मुक्ति हो गए थे, उनके भव बंधन छूट गए थे। किंतु वानर और बालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से ही जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाले और कौन हैं, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले गए। तब शुभ अवसर जानकर सुजान श्री शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों से जल भरकर पुलकित शरीर और सदगद यानी प्यारी वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथ में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने वाले प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समय रूपी कमल के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुरस्त संसार भर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन यानी पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की है। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृष्ण यानी दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा यानी अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रतिज्ञा स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा,
हे विभीषण, तुम कल्प भर तक राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्ष होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियां और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगा वह वही ले लिया। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जिसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों ने कपड़े पहने और पाए और उन्हें पहन पहनकर वे श्री रामचंद्र जी के पास आए। अनेकों जाति के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे। श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विलय होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहे आपको शब्द छोड़ता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मत्सर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब वानर वालों श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानरराज सुग्रीव, नील, रक्षराज रावण, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण जी सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विपर प्रेरणा में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चला। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद, सुगंधित हवा चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रमणीय देखो, यानी ये रमणीय भूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये बारी बारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की।
रामेश्वरम शिव जी की स्थापना। तदंतर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी सहित रामेश्वरम महादेव को प्रणाम किया। मन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने श्री जानकी जी को दिखला दिए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहाँ चला गया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री रामचंद्र जी इन सबके स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान से वहाँ आगे तेजी से साथ चले। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थ यानी तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। त्रिवेणी गंगा, जमुना और सरस्वती। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव यानी आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यों कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में जाकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। तदंतर प्रभु ने श्री हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत जी को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर यानी गंगा जी को पार कर कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों गिरी यानी चरण लगी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विलय होकर दौड़ा। परम सुख के परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी से ही प्रभु को देखकर वह आनंदित समाधि में मग्न हो गया। पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे शरीर की सुध-बुध न रही। श्री रामचंद्र जी ने उनका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत विकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस विषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया है। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रामचंद्र जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं और गाते हैं, उनको भगवान निश्चय ही विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं।
सब सुख देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। हे मन, राम जी को तू बस। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 6वां सोपान समाप्त हुआ, यानी लंका कांड समाप्त हुआ। जय श्री राम। अब काल की कथा है उत्तराखंड, जो राम जी घर आया और दिवाली मनाया, वो है उत्तराखंड। जय श्री राम। अब आगे की कथा काले कह रहा।